चलो, तो प्रश्नावली 1.5 हम लोग लगाएंगे। एनसीईआरटी से सब वही है ना, मैचिंग करके सब मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कैसे हल करेंगे इसको, जल्दी से आते हैं हम लोग। देखो, इसमें बस 2 नियम आपको याद करना है। पहला कि जब आधार समान हो, आधार समान हो तो घात जोड़ देते हैं, तो घात जोड़ देते हैं। ठीक है, पहला बात है आधार समान हो तो घात जोड़ देते हैं। दूसरा, जब घात समान हो तो आधार से गुणा कर देते हैं, आधार से गुणा कर देते हैं। सिंपल सी बात आपका है। तीसरा बात, जब हम किसी मान को ऊपर लेकर जाते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं तो उसका घात का चिन्ह बदल जाता है। चलिए, इतना नियम आपको याद होना चाहिए। प्रश्नावली आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसी में इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, घात समान होगा, आधार में गुणा करके लिख देते हैं। और अगर आधार समान होगा तो हम लोग जो होता है उसमें जोड़ देते हैं बस आधार को, और उसके बाद से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट चैप्टर है लेसन नंबर 1 का, कैसे हल करेंगे इसको। 1.6 आपका है, 5 और 6 दोनों साथ में। तो ये 6 के लिए आज की शुरुआत होगी आपकी। 6 से 6 सब हो जाएगा। कहा है कि नहीं हो पाएगा? आपका दिया गया 64 के ऊपर 1/2 पहला। सेकेंड आपका दिया गया है, तुम्हारा वही दिया है, किताब निकालो जो नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, सब लोग में वही दिया गया है। 32 के ऊपर 1/5। थर्ड आपका दिया गया है 1 से 25 के ऊपर 1/3 है। ये पहला में 3 सवाल आपका है, इसका मान बताना है। चलो बताओ इसका मान कितना होगा। आंसर कितना आएगा तो बताओ, सोच के बताओ। चलो आप बता रहे हैं, कैसे हल करोगे इसको। जब 64 के ऊपर 1/2 है ना, तो सिंपल से बात है कि देखो 8 के ऊपर 2 लिख लो भाई। 8 के ऊपर 2, अच्छा अगर आप 8 का वर्ग होता है ना 64, तो 8 के ऊपर 2 गुणे 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, 8 आपका आंसर आ जाएगा। ये 32 देखो, अच्छा आपको कैसे आ रहा है ना, तो इसे काट सकते हैं। सुनो, पहले 32 काटो 2 से 16, 2 काटो 8 से, 2 काटो 4 से, 2 काटो 2 से, 2 काटो 1, कितने 2 आया देख रहे हैं। हाँ, तो आपका 2 के ऊपर हो जाएगा 5। 5 का 2 आया है ना, जितना 2 और इधर आके बैठो ना, दिखाई देगा, और इधर खसक जाओ। तो यहाँ 2 के ऊपर 5 है, गुण है, और 1/5, 5 से 5 कैंसिल, पूरा काट के करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो। चलो 125 है, 125 का अगर आप 5 से ही काटेंगे ना 25 आएगा, फिर 5 से काटोगे 5, फिर 5 से काटोगे 1, तब 5 के ऊपर क्या आ गया 3, और गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देख लो। नहीं, अपने किताब में से लगाना तुम लोग, एक्सरसाइज जो है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिए किताब में, जो आपका 1.5 या 6 होगा उसको आप लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 में ही पूछा गया है कि इसका भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहला आपका दिया गया 9 के ऊपर 1/2, दूसरा आपका है 32 के ऊपर 2/5, तीसरा 16 के ऊपर 3/4,
चौथा आपका 125 के ऊपर -1/3, इसका मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे? हो गया, मिटा देना ऊपर वाला, ये बात में लिखता रहो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 दूसरा आपका यही कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अरे ऐसा वही सवाल है, टोटल लग जाएगा आपका। चलो देखो, पहला आपका दिया है 9 के ऊपर 1/2, दूसरा आपका दिया गया है तो 3/2 कर लो। उसके बाद से 32 के ऊपर 2/5 आपका है, और तीसरा आपका है, चलो हाँ 16 के ऊपर 3/4, चौथा आपका है 125 के ऊपर -1/3। तो बहुत प्यारा सवाल है, शायद आप सब लोग से लग जाएगा। देखो 1/2 का मतलब ही होता है करनी, 1/2 का मतलब क्या होता है? करनी। तो देखो मिटा दे, चलिए तो करना ही है आपको। सुनो, है 9 है ना, तो 3 के ऊपर 2 आ जाएगा, और भाई 9 ऐसे काटोगे तो 3 3 3 से कट गया 1, ठीक है। 3 के ऊपर 2 गुण है, ये 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 के ऊपर 3, 3 गुण है 3 गुण है 3, तो 27 आपका कहा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 32 के ऊपर 2/5 है, तो 32 से काटेंगे, इसे 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 2 के ऊपर 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 के ऊपर 2, तो 2 गुणे 2, तो आपका 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 16 है ना, तो 16 का भी काट सकते हैं इस तरीके से, 2 से काटो 8, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 1, तो 1 2 3 4 है, तो 4 के बाद 2 गुणे 3/4, हाँ 2 का 4 लिख लो, तो इसे कैंसिल, 2 का बाद 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 आपका आंसर आ जाएगा। 125 है, तो आप नीचे लेकर आइए, 1/125 के ऊपर 1/3, तो 125 को लिख सकते हैं 5 के ऊपर 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा। 1/5 आपका कहा जाएगा आंसर। चलिए हल हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए बाद में लगाइए, पहले पढ़ लो, घर से लगा के लगाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस 2 ही सवाल दिया है क्या उसमें? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अब आपको। तो देखे ना कैसे बनाया गया, बहुत ही सिंपल अभ्यास है, बस सोचना समझना है और इसको हल कर लेना है। आइए, चलिए मिटाए का इसको, लिख रहे हो क्या? तो लिखो। चलिए, तो 3 नंबर सवाल को भी हम लोग को हल करना है। कैसे हल करेंगे? देखिए 1/6 है यार, तीसरा आपका सवाल है सरल कीजिए। चलिए, पहला आपका दिया है 2 के ऊपर 2 के ऊपर 2/3 है, इंटू 2 के ऊपर 1/5 है। सेकेंड आपका दिया गया है 1/3 के ऊपर 8, इसके ऊपर 7 दिया है। तीसरा आपका दिया गया है 11 के ऊपर 1/2 बटा में 11 के ऊपर 1/4, और चौथा आपका है 7 के ऊपर 1/2, 8 के ऊपर 1/2। क्या कर रही है? तीन लिख लो। चलो, है ये क्वेश्चन आपका दिया गया, तो कैसे हल करेंगे? 2 के ऊपर 2/3, 2 के ऊपर 1/5। अच्छा, जो नीचे वाला उसको आधार कहते हैं, ये 2 भी आधार है, ये भी आधार है। इसके ऊपर जो 2/3 देख रहे हैं घात है, और ये भी 1/5 देख रहे हैं घात है।
तो जब हल करते हैं तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। सिंपल सी बात आपकी है, घात का आ जाएगा, जुट जाएगा। तो एगो 2 लिखो, एगो का लिखो 2 लिखो, और यहाँ पर 2/3 लिख लो प्लस 1/5। तो 2 वैसे ही लिखेंगे, 3 और 5 के लस लें कितना होगा 15, और 5 दूना 10, और 3 है कम 3, तो 2 के ऊपर 13/15 हो गया आंसर, बात खत्म। कुछ नहीं किया गया। जब आधार सेम है तो घात आपका जुड़ जाएगा, 2/3 प्लस 1/5, और लस लेंगे 2, और 3 और 5 के 15, 5 दूना 10, 3 है कम 3, तो 2 के ऊपर 13/15 आ जाएगा। चलो हाई 1 के ऊपर 7 हो जाएगा, आई 3 के ऊपर 3, 1 के ऊपर 7। जब ये घात होगा ना, तो जब तोड़ते हैं तो अंश के ऊपर भी घात होता है, हर के ऊपर भी घात होता है। तो 1 के ऊपर 7 का मतलब 1 के हुई, 1 के ऊपर कुछ भी घात हो, 10 हो 20 हो 30 हो, कहा कि 1 गुणे 7 बार लिखोगे तो क्या होगा। अच्छा, आज 7 ये कितना हो गया 21, तो 3 के ऊपर 21, ये हमारा कहा जाएगा आंसर है, बन गया, माइनस हो जाएगा। इतना ही छोड़ दो, क्या करना है। अगर ऊपर लेके जाना चाहते हो तो ऊपर लेके चले जाओ, तो 3 के ऊपर -21 हो जाएगा तब। लेकिन ऐसा लिखा नहीं जाता, प्लस में लिखा जाता है। अच्छा हाई सुनो, इसको ऊपर लेके जाओ तो 11 के ऊपर 1/2 आ जाएगा, तो 11 के ऊपर -1/4 हो जाएगा। देखो जो भी घात प्लस में है, जो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और मैंने आखिर इसको ऊपर हम लोग क्यों किए, इसके ऊपर हम लोग क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि दोनों का आधार सेम है। जब एक पास जाएगा तो गोट हो जाएगा, एक आधार लिखेंगे और घात आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसीलिए कुछ अलग ही होता, अलग होता तो ऊपर ले जाने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन जब दोनों सेम है तो ऊपर लेके चले जाएंगे। तो सुनिएगा, इसमें से एक आप आधार को लिख लेंगे 11, और 1/2 और -1/4, 11 लिख लो, 4 और 2 का चलो 4, 2 से भाग 2 में देंगे 2, 4 से भाग 4 में देंगे 1, तो 11 के ऊपर हो जाएगा 1/4, बन गया आपका। हाँ, 11 लिख करके 2 में से 1 जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। हाँ कहाँ हो, हाँ इसमें जब घात से मैंने तो आधार में गुणा कर देते हैं, तो देखा 7 गुणे 8 लिखेंगे, इसके ऊपर 1/का आ जाएगा 2, और 7/8 क्या हो गया 56, तो 56 के ऊपर हो जाएगा 1/2, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो नोट करो, नोट कर लो।